63 महाराजगंज, 64 गोरखपुर, 65 कुशीनगर, 66 देवरिया, 67 बांसगांव अनुसूचित जाति, 70 घोसी, 71 सलेमपुर, 72 बलिया, 75 गाजीपुर, 76 चंदौली, 77 वाराणसी, 79 मिर्जापुर, 80 रॉबर्ट्सगंज अनुसूचित जाति। 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि 80 रॉबर्ट्सगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से 6 बजे तक रहेगा, जबकि 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं 401 रॉबर्ट्सगंज और 403 दुद्धी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व। इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7 से शाम 4 बजे तक ही होगा। केवल पूरे उत्तर प्रदेश में ये 2 ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं जहां शाम 4 बजे तक मतदान समाप्त हो जाएगा। ये 13 लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में अवस्थित हैं। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। और एक कल विधानसभा क्षेत्र में उपनिर्वाचन भी है, बाइपोल भी है, 403 दुद्धी जो जनपद सोनभद्र में स्थित है। 7वें चरण में कुल मिलाकर 2,50,56,877 लगभग 2.5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 1,33,10,897 पुरुष मतदाता और 1,17,44,922 महिला मतदाता हैं। 1,058 तीसरे जेंडर के मतदाता हैं। 7वें चरण में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता 64 गोरखपुर में हैं, 20,97,202 और सबसे कम मतदाता 71 सलेमपुर में है, 17,76,982। कुल मिला के इन 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 144 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 134 पुरुष प्रत्याशी हैं और 10 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे अधिक प्रत्याशी 28 हैं, जो 70 घोसी लोकसभा जानकारी चाहिए तो उसको जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा हमारी स्टेट वाइड एक हेल्पलाइन है 1800-1801-1950, जो यहाँ स्टेट कंट्रोल रूम पे लैंड करेगी, स्टेट कॉन्टेक्ट सेंटर पे, और उसको यहाँ अटेंड किया जाएगा। सी विजिल ऐप भारत निर्वाचन आयोग की एक ऐप है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी निर्वाचन संबंधी शिकायत, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की शिकायत लाइव वीडियो और फोटो और ऑडियो के माध्यम से दर्ज कर सकता है। सी विजिल में 16 मार्च जब निर्वाचन की घोषणा हुई थी से 31 मई तक कुल मिला के 1145 शिकायतें दर्ज हुई हैं 7वें चरण की लोकसभा क्षेत्रों में, और इनमें 842 शिकायतें सही पाई गई, 303 शिकायतें निर्वाचन से संबंधित नहीं थी। इन 842 में 803 शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट की नियत अवधि के भीतर कर दिया गया। एवरेज जो डिस्पोजल टाइम था हमारा 48 मिनट 54 सेकंड था, जो कि नियत समयावधि 100 मिनट से काफी कम है। 7वें चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मई से लेकर 31 मई तक जो जब्ती हुई है कैश की, इलीगल इलिसिट लिकर की और ड्रग्स की, वो 37 करोड़ 46 लाख रुपए की हुई है। कल मतदान प्रतिशत की जानकारी 9 बजे से प्रत्येक 2-2 घंटे पे वोटर टर्नआउट ऐप के माध्यम से सभी को उपलब्ध हो पाएगी। और हमारे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जितने मतदाता हैं, पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर, कुल मतदाता, कुल मतदेय स्थल यानी पोलिंग स्टेशंस और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचना आपको अभी विज्ञप्ति के माध्यम से हम बांट देंगे। इसके अलावा हमारा मेन चैलेंज कल जो बढ़ा हुआ तापमान है वो है, और उसको लेके जो प्रबंध पोलिंग स्टेशंस पे और हमारे डिस्पैच सेंटर पे करने हैं वो सभी द्वारा किए गए हैं। और आज हमारे
गर्मी की वजह से एक मतदान हीट वेव से डेथ भी हुई है सोनभद्र में। और मतदान कर्मियों को और मतदाताओं को गर्मी में लू से बचने के लिए हमने समय समय पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार वो ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स लें कि लू से बच सकें। और उम्मीद है कि गर्म मौसम के बावजूद मतदाता उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश में कल 7वें और आखिरी चरण में भाग लेंगे। थैंक यू। क्षेत्र में है और सबसे कम प्रत्याशी 7 हैं, जो 66 देवरिया और 77 वाराणसी में है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 7-7 प्रत्याशी। 7वें चरण में कुल पोलिंग स्टेशंस या पोलिंग बूथ्स 25,658 हैं और इनमें से 4,165 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र दुद्धी जिसमें बाईपोल है, उसमें कुल मतदाता 3,44,840 हैं, जिनमें से 1,81,250 पुरुष तथा 1,63,581 महिला मतदाता हैं और 9 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र दुद्धी में 301 पोलिंग स्टेशन हैं और जिनमें से 80 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं और कुल 6 प्रत्याशी इस बाईपोल में मैदान में हैं। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7वें चरण में 3 विशेष प्रेक्षक, 13 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक और 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था की दृष्टि से 1,861 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 243 जोनल मजिस्ट्रेट, 130 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं और प्रेक्षकों की सहायता के लिए, सामान्य प्रेक्षकों की सहायता के लिए 2,550 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 7वें चरण में 7,258 भारी वाहन लगाए गए हैं, 5,346 हल्के वाहन और 1,08,349 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। इस चरण में ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग होगा उसके लिए 31,223 कंट्रोल यूनिट, 34,280 बैलेट यूनिट और 33,366 वीवीपैट तैयार कर दिए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। इस चरण में कुल मिला के 13,092 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और ये कुल पोलिंग स्टेशंस के लगभग 50% हैं। इनका पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम से, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के कंट्रोल रूम से और सभी आरओस के कंट्रोल रूम से किया जाएगा। इस चरण में 7वें और अंतिम चरण में 288 आदर्श मतदेय स्थल तैयार किए गए हैं। 100 महिला, 42 दिव्यांग तथा युवा कार्मिकों द्वारा प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इस चरण के लिए कुल 2,47,79,548 मतदाताओं को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची, इसका वितरण कर दिया गया है। इसके अलावा मतदाताओं की जानकारी के लिए प्रत्येक परिवार में वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। इस चरण में 49,49,347 49,49,347 वोटर गाइड भी वितरित की गई हैं। और जो एपिक्स का वितरण हुआ, नए बने, जो 27 अक्टूबर से हमारा विशेष अभियान चला था मतदाता सूची दुरुस्त करने का, 13,30,994 एपिक्स का वितरण कराया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिन वोटर्स के पास अपनी पहचान स्थापित करने के लिए एपिक कार्ड उपलब्ध ना हो, उनको ऑप्शन 12 डॉक्यूमेंट्स का दिया गया है, जिनके माध्यम से सभी मतदाता उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले जाकर अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं। कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए हमारी टोल लाइन्स हैं 1950, जिसपे करने पे
जिले के स्टेट कॉन्टैक्ट सेंटर में ये कॉल लैंड करेगी और वहाँ उसकी शिकायत दर्ज हो सकती है। कोई जानकारी चाहिए तो उसको जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा हमारी स्टेट वाइड एक हेल्पलाइन है 1800-1801-1950, जो यहाँ स्टेट कंट्रोल रूम पे लैंड करेगी, स्टेट कॉन्टैक्ट सेंटर पे, और उसको यहाँ अटेंड किया जाएगा। सी विजिल ऐप भारत निर्वाचन आयोग की एक ऐप है जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी निर्वाचन संबंधी शिकायत, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की शिकायत लाइव वीडियो और फोटो और ऑडियो के माध्यम से दर्ज कर सकता है। सी विजिल में 16 मार्च जब निर्वाचन की घोषणा हुई थी से 31 मई तक कुल मिला के 1145 शिकायतें दर्ज हुई हैं 7वें चरण की लोकसभा क्षेत्रों में, और इनमें 842 शिकायतें सही पाई गई, 303 शिकायतें निर्वाचन से संबंधित नहीं थी। इन 842 में 803 शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट की नियत अवधि के भीतर कर दिया गया। एवरेज जो डिस्पोजल टाइम था हमारा 48 मिनट 54 सेकंड था, जो कि नियत समयावधि 100 मिनट से काफी कम है। 7वें चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मई से लेकर 31 मई तक जो जब्ती हुई है कैश की, इलीगल